अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में उराल और आलियार अपने घोड़े निकाल लेते हैं ताकि डाकुओं की तरफ रवाना हो सकें। दूसरी तरफ अर्थरुल फ्रांसिस्को की बताई हुई जगह पर पहुंचकर घोड़ा रोक लेता है। इतने में एक डाकू उसके पास आकर कहता है, अर्थरुल साहब आप आ गए हो। अर्थरुल कहता है, मैंने कहा था मैं आऊंगा। डाकू पूछता है, और सोना? अर्थरुल सिक्कों के बैग की तरफ इशारा करता है। वो आदमी कहता है, मेरे साथ आओ। फिर अर्थरुल उसके साथ चल पड़ता है। इस दौरान आसपास फ्रांसिस्को के दूसरे आदमी भी छुप कर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ उराल और आलियार भी तेजी से उनकी जानिब बढ़ रहे थे। फ्रांसिस्को का आदमी एक जगह पहुंचकर अर्थरुल को कहता है, घोड़े को यहीं छोड़ दो। अर्थरुल घोड़े को एक तरफ बांधता है और सोने के सिक्कों वाला बैग उतारकर दोबारा उस आदमी के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को गार में बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। इतने में एक आदमी आकर उसे बताता है वो आ रहे हैं। फ्रांसिस्को उठकर बाहर निकल जाता है। इतने में असलहान अपने हाथ रस्सी से आजाद करने में कामयाब हो जाती है। हलीमा उसे कहती है, अभी हरकत मत करना। फिर फ्रांसिस्को कहता है, इन औरतों को भी ले आओ। इसके बाद दो आदमी उन्हें खोलकर बाहर ले जाते हैं। फ्रांसिस्को का आदमी अर्थरुल को लेकर ठिकाने पर पहुंच जाता है। अर्थरुल और फ्रांसिस्को एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। फ्रांसिस्को के आदमी हलीमा और असलहान को भी पकड़कर वहां ले आते हैं। अर्थरुल कहता है, पहले हलीमा और असलहान खातून को छोड़ो। फ्रांसिस्को कहता है, जल्दी क्या है अर्थरुल साहब? फ्रांसिस्को इकट्ठा होना पसंद करता है, छोड़ना नहीं। ये सुनकर अर्थरुल सिक्कों का बैग आके फेंकता है और अपनी तलवार निकालकर फौरन हमला कर देता है। फ्रांसिस्को अपने आदमियों को कहता है, मार दो इसको। इस तरह फ्रांसिस्को समेत उसके तमाम आदमी मारे जाते हैं। हलीमा सिक्कों का बैग फ्रांसिस्को के ऊपर उल्ट देती है और फिर सिक्के उसके मुंह में डालने लगती है। फिर वो रोते हुए अर्थरुल से पूछती है, क्या मेरा बेटा गुंदुज जिंदा है? अर्थरुल कहता है, वो जिंदा है, वो तुम्हें देखकर ठीक हो जाएगा। हलीमा कहती है, अल्लाह का शुक्र है। फिर वो अर्थरुल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और फिर कहती है, घर चलें अर्थरुल। फिर वो जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। असलहान कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे 2 बहादुर भाई दिए। फिर आलियार कहता है, मैं घोड़े लेकर आता हूँ। अर्थरुल कहता है, शुक्रिया आलियार भाई, अगर ये तुम्हारे ऊपर ना होता तो बहुत बुरा हो सकता था। आलियार कहता है, अल्लाह हमें मुत्तहिद रखे और हमारे कबीलों को मुश्किलात से बचाए। फिर अर्थरुल उराल की तरफ हाथ बढ़ाता है। उराल भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, एक बहादुर आदमी के साथ मिलकर लड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। आज एक शर्फ वाला दिन है। अर्थरुल कहता है, शुक्रिया उराल साहब। दूसरी तरफ अमांदा मारिया के पास पहुंचती है और उसे खुशबू वाली एक शीशी देती है। मारिया सुनकर कहती है, बहुत अच्छी है। फिर मारिया अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे गिराकर बेहोश कर देती है और कहती है, तुम्हारे असर रंग खुलकर हमारे सामने आ चुके हैं। इतने में सिमोन अंदर दाखिल होता है और मारिया को कहता है, अब हम जंग शुरू करा सकते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले का ढोल बजता है। लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अर्थरुल और बाकी लोग कबीले में पहुंच गए थे। कबीले के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर अर्थरुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। हलीमा घोड़े से उतरकर फौरन गुंदुज की तरफ भागती है। सरदार जानदार भी बाहर आकर अपनी बेटी असलहान से गले मिलता है। अंदर गुंदुज अभी भी बेहोशी की हालत में था। आयमा खातून और धुंधार की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में हलीमा वहां पहुंच जाती है और गुंदुज के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अपनी आंखें खोलो गुंदुज, मेरे साथ ऐसा मत करो। बाहर जानदार अर्थरुल को कहता है, असलहान की जिंदगी आपकी मकरूज है अर्थरुल साहब, अल्लाह आप पर खुश हो। अर्थरुल कहता है, आलियार और उराल साहब की मदद के बगैर ये नहीं हो सकता था। ये कहकर अर्थरुल अंदर चला जाता है। फिर आलियार अपने वालिद जानदार को कहता है, मेरा भाई बेगुनाह है बाबा, हमने सब डाकुओं को मार दिया है। फिर वो सब भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर हलीमा लगातार रो रही थी। फिर वो अर्थरुल के गले लगकर रोने लगती है और वहाँ मौजूद सब लोग भी रोने लगते हैं। इतने में गुंदुज आंखें खोल देता है और हलीमा को पुकारता है। सब चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं। अर्थरुल गुंदुज से पूछता है, क्या तुम वाकई जाग गए हो गुंदुज? गुंदुज कहता है, बाबा आप मुझे असल वाली तलवार कब देंगे? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर अर्थरुल कहता है, जब सही वक्त आएगा बेटा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, बाहर सिमोन आया है सरदार, वो एक बंधी हुई औरत को साथ लाया है और आपसे मिलना चाहता है। मरकजी खेमे में जानदार उराल से आहिस्ता से पूछता है, कोनिया में तुम किस आदमी से मिलने गए थे? उराल कहता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बाबा, लेकिन अभी नहीं। जानदार गुस्से से कहता है, मुझे नाम बताओ उसका।
उराल कहता है, अमीर सादुद्दीन कोपिक। जानदार बेयकीनी से उसकी तरफ देखता है। उराल कहता है, बाबा अगर अभी भी आपको ये लगता है कि इस वाक़े के पीछे मैं था, तो आप अमीर सादुद्दीन से पूछ सकते हैं कि मैं उनके साथ था या नहीं। मैं उनकी तरफ से एक अच्छी खबर लाया हूँ। इतने में अर्तुल बाहर मरकजी खेमे में आ जाता है। अलियार पूछता है, गुंदुज कैसा है अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, वो ठीक है, उसने आंखें खोल दी हैं। फिर अर्तुल कहता है, अब्दुर्रहमान ने मुझे बताया है कि बाहर सिमन एक औरत को बांध कर यहाँ लाया है। ये सुनकर उराल हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं। बाहर सिमन अमांदा को लेकर खड़ा था। सिमन अर्तुल को कहता है, मैंने पता लगा लिया है जिसने आपकी औरतों और मेरे बाजार पर हमला किया था। मैं इसको आपके हवाले कर रहा हूँ। हलीमा शदीद गुस्से में अमांदा को कहती है, तुम मेरे बेटे से क्या चाहती थी? अर्तुल उसे रोक लेता है और कहता है, हम पता चलाएंगे हलीमा। फिर अचानक उराल अमांदा की तरफ बढ़ता है और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है और उसको आहिस्ता से कहता है, अगर तुमने इनको बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने में अर्तुल आगे आकर उराल को कहता है, ये हमारी रवायात के खिलाफ है कि एक मुकदमे के बगैर किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, और खास तौर पर एक औरत को। उराल कहता है, मैं जानता हूँ अर्तुल साहब, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैं माफी चाहता हूँ। फिर अर्तुल अब्दुर्रहमान को बुलाकर कहता है, इसको खेमे के अंदर ले जाओ। अब्दुर्रहमान उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। फिर सिमन कहता है, मारिया ने इसको फ्रांसिस्को के साथ बात करते हुए देखा था। अर्तुल कहता है, अगर आप मुजरिमों को जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया सिमन? सिमन कहता है, मुझे जैसे ही पता चला मैं अमांदा को लेकर यहाँ आ गया हूँ अर्तुल साहब। वैसे भी आप तुर्क एक ईसाई की बात पर यकीन न करते अगर वो सच भी बोलता तो। अर्तुल मुस्कुराते हुए कहता है, हम तुर्क किसी भी बहादुर आदमी पर एतमाद करते हैं। फिर सिमन कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दोगे अर्तुल साहब। फिर वो उराल की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद उराल की बीवी चोलपन भी काय कबीले में पहुंच जाती है और उराल के पास आकर कहती है, मैंने बाजार में देखा कि वो लोग अमांदा को घसीट रहे थे, क्या हुआ? उराल कहता है, अर्तुल उसे तफ्तीश करने के लिए अंदर ले गया है। चोलपन कहती है, अगर उसने मुंह खोल दिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। उराल कहता है, परेशान मत हो, वो नहीं बताएगी। लेकिन वो सिमन, उसका वक्त पूरा हो गया है, मैंने उसको बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं उसको मारने वाला हूँ। अंदर अर्तुल अमांदा से पूछता है, किसने किया था ये, और उन डाकुओं के पीछे कौन था? इतने में उराल भी वहां आ जाता है और अमांदा को घूरने लगता है। फिर अमांदा कहती है, बच्चे भी जानते हैं कि आपके दुश्मन ज्यादा हैं और दोस्त कम। अर्तुल कहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम एक नाम हमें बता दो तो ये काफी होगा। अमांदा सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, मुझे फ्रांसिस्को पर शक था। अर्तुल कहता है, अब हमें बताओ कि ये काम उसने किसके लिए किया था? अमांदा कुछ सोचने के बाद कहती है, सिमन। हाइमा खातून कहती हैं, अगर सिमन ने ये किया है तो उसने तुम्हें हमारे वाले क्यों किया? अमांदा कहती है, क्योंकि वो अपने आप को इस मामले से साफ करना चाहता है। अर्तुल उसकी बात से मुतमईन नहीं होता और कहता है, ये बोलेगी, ये हमें बताएगी कि उस हमले के पीछे असल में कौन था, वरना ये अपनी सारी जिंदगी कैद में गुजारेगी। ये सुनकर अमांदा और उराल परेशान हो जाते हैं। फिर उराल अचानक अमांदा पर हमला कर देता है ताकि उसे मार दिया जाए और वो अपना मुंह न खोल सके। लेकिन अलियार फौरन आकर उराल का हाथ पकड़ लेता है और अमांदा को बचा देता है। उराल कहता है, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे इसको मारने दो, इसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। अलियार कहता है, रुक जाओ भाई। फिर जानदार भी गुस्से से उराल को रोकता है तो वो पीछे हट जाता है। फिर अर्तुल अब्दुर्रहमान को कहता है, इस औरत को पिंजरे में ले जाओ। अब्दुर्रहमान उसको पकड़कर बाहर ले जाता है। फिर जानदार कहता है, सिर्फ बंद करने से आप इस औरत का मुंह नहीं खुलवा सकते अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, हम एक औरत पर तशद्दुद नहीं कर सकते, ये मामला मैं खुद देखूंगा और इसका मुंह खुलवाने की कोशिश करूंगा। जानदार कहता है, अल्लाह करे कि आप इसका मुंह खुलवाने में कामयाब हो जाएं अर्तुल साहब। फिर अर्तुल कहता है, कल शाम को मैं एक दावत का इंतजाम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी औरतें सही सलामत वापस आ गई हैं और मेरा बेटा गुंदुस भी ठीक हो गया है। मैं आपको भी इसकी दावत देता हूँ। जानदार कहता है, शुक्रिया अर्तुल साहब। फिर वो अपने दोनों बेटों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्तुल अपने घर वालों के साथ बैठ जाता है। हलीमा कहती है, वो सिमन जो अपने मरते हुए बाप को पानी भी न दे, वो हमारे ऊपर इतना एहसान क्यों कर रहा है? फिर हाइमा खातून कहती हैं, सिमन का असल मकसद क्या हो सकता है बेटा? अर्तुल कहता है, मैं अमांदा को आजाद करने जा रहा हूँ। अगर एक कुत्ते को आजाद कर दिया जाए तो यकीनन वो भागकर अपने मालिक के पास जाएगा। दूसरी तरफ बानो जिजिक पिंजरे में अमांदा का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमांदा लगातार यही कहती है कि मैं मासूम हूँ और मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। कुछ देर बाद अर्तुल वहां पहुंचता है। बानो कहती है,
ये बताएगी सरदार, सूरज गरूब होने से पहले मैं इसका मुंह खुलवा लूंगी। अमांदा रोते हुए कहती है, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा यकीन करें। फिर अर्तुल अपना खंजर निकालता है और उसकी रस्सी खोल कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो। बानो जिजिक हैरान होकर कहती है, सरदार आप इस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? अर्तुल कहता है, ये सच बोल रही है, अमांदा बेगुनाह है, असल मुजरिम सिमन है। फिर अर्तुल अमांदा को कहता है, तुम आजाद हो और जा सकती हो, हलीमा सुल्तान तुम्हें यहाँ से रवाना करेगी। अमांदा खुश हो जाती है और जाते हुए कहती है, आप एक अच्छे और बहादुर आदमी हैं अर्तुल साहब। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में सरदार जानदार कहता है, मुझे आप दोनों को मुठभेड़ देकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे कोई पछतावा न रहे। उराल कहता है, आप यकीन रखें बाबा, हम कबीले की भलाई के लिए जिंदा हैं। फिर अलियार भी उराल की तारीफें करता है कि इन्होंने दिन को बहुत अच्छी लड़ाई की। फिर जानदार पूछता है, तुमने अमीर सादुद्दीन के साथ किस मामले पर बात की बेटा? उराल कहता है, अमीर हजरत इन जमीनों की हुक्मरानी हमें देने जा रहे हैं बाबा। जानदार कहता है, मैं उस आदमी को 30 साल से जानता हूँ बेटा, हमने एक जंग भी इकट्ठी लड़ी थी। जितना मैं उसे जानता हूँ, वो जमीनें किसी के हवाले नहीं करता बल्कि उनसे लेता है। वो ऐसा आदमी है जो अपने खुफिया इरादे छुपा कर रखता है। लेकिन उराल गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे उनके इरादों का नहीं पता, लेकिन वो ये इलाका हमें देने जा रहे हैं। ये कहकर वो बाहर निकल